दही वाली कद्दू की सब्जी और गर्मा गर्म चावल के आटे से बनी चीले की रोटी, स्वाद और सेहत का खजाना। चीला बनाने के लिए हम तवे को गैस पर बहुत अच्छे से गर्म कर लेंगे और उस पर डालेंगे तेल। तेल डालने के बाद हम बेसन और चावल के आटे का घोल का एक लेयर बिछाएंगे तवे पर। जहाँ जहाँ गैप होगा वहाँ पर हम इस घोल को भरते जाएंगे और पूरी तरीके से लेयर को बहुत अच्छे से बना लेने के बाद हम इसे ढककर कुछ देर के लिए पका लेंगे। कुछ देर ढककर पका लेने के बाद हम चीला रोटी को एक पतले से चम्मच से निकाल लेंगे। निकाल कर हम पलटा करके दूसरे साइड से भी बहुत अच्छे से सेक लेंगे। यहाँ हमारी चीले की रोटी दूसरे साइड से बहुत अच्छे से सीख चुकी है। अब हम इसे तवे से अलग कर लेते हैं। चीले की रेसिपी बना लेने के बाद अब मैं बनाने वाला हूँ दही वाली कद्दू की सब्ज़ी। तो मैंने लिया है मार्केट से 1 किलो पका हुआ कद्दू, जिसे मैं छोटे छोटे मीडियम साइज़ में काट लूँगा। ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा, मीडियम साइज़ रखेंगे और पानी से बहुत अच्छी तरीके से अब साफ़ कर लेते हैं। साफ़ कर लेने के बाद मैं कद्दू को एक दूसरे थाली में निकाल लूँगा। यहाँ मैंने कद्दू की सब्ज़ी के लिए लिया है 2 प्याज और 5 बहुत अच्छे से पके हुए टमाटर और कुछ हरी मिर्च, 2-4 कली लहसुन की। यहाँ हमारी सारी सब्जियाँ कट कर रेडी हो चुकी है। अब हम लेंगे कढ़ाई। मैं ले रहा हूँ जर्मन की कढ़ाई और रिफ़ाइंड ऑयल। 2 से 3 चम्मच ही लिया है मैंने यहाँ पर। ऊपर से डालेंगे ज़ीरे और सरसों की सीड्स। दोनों सीड्स को बहुत अच्छे से भून लेने के बाद अब मैं डाल रहा हूँ इस पर लहसुन की कलियाँ। लहसुन की कलियाँ कुछ देर तक भून लेने के बाद अब डालेंगे ऊपर से कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च को बहुत अच्छे से भून लेने के बाद अब हम डालेंगे बड़े कटे हुए प्याज के टुकड़े और प्याज के टुकड़ों को थोड़ा सा भून लेने के बाद अब हम डालेंगे कद्दू के कटे हुए पीसेस को। कद्दू को हम लगभग 10 मिनट तक बहुत अच्छे से भूनने वाले हैं, जिससे इसका टेक्सचर थोड़ा बदल जाएगा। सब्जी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है दही। तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 1 कटोरी दही। दही मीठी दही है, ये ज़्यादा खट्टी नहीं है। मैंने इसे रात को ही जमाया था। कुछ देर तक ढककर पकाने के बाद हम सब्ज़ी को देखते रहेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे, जिससे सब्ज़ी का जो टेक्सचर है वो बदलने लगेगा। सब्ज़ी का स्वाद बढ़ाने के लिए धनिया बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मैंने लिया है धनिया, जिसे मैं काट कर बारीक बारीक कर लेता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी का टेक्सचर जो है बदल गया है। पहले से कलर कुछ अलग दिखाई दे रहा है। तो अब हम इसमें डालने वाले हैं बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर डालने के बाद हम डालेंगे ऊपर से थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, साथ में स्वाद के अनुसार नमक। मसाला आप अपने स्वाद के अनुसार ही लें। और टमाटर डालने के बाद अब कुछ देर के लिए ढककर और पका लेंगे। ढककर पकाने के बाद अब हम टमाटर और कद्दू की सब्ज़ी को आपस में बहुत अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह से मिलाएंगे कि टमाटर और कद्दू आपस में मिल जाए। सब्ज़ी में दही डालने का समय
जब टमाटर और कद्दू आपस में बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, एक बढ़िया सा मिश्रण तैयार हो जाएगा, तो उसके बाद हम सब्ज़ी में दही डालेंगे। उससे पहले दही डालेंगे तो सब्ज़ी उतनी अच्छी नहीं बन पाएगी, इसलिए टमाटर और कद्दू को आपस में मिलाना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे टमाटर सब्ज़ी में बहुत अच्छे से मिल गया है और लगभग कद्दू भी बहुत अच्छे से अब पक चुका है। दोस्तों अब समय आ गया है सब्ज़ी में दही डालने का, क्योंकि हमारी सब्ज़ी जो है बहुत अच्छे से पक चुकी है, टमाटर भी बहुत अच्छे से पक चुका है। तो अब मैं डालूँगा सब्ज़ी के ऊपर जो दही मैंने पहले से निकाल के रखा था, मीठी दही। और दही डालने के बाद असली काम अभी बचा हुआ है। अब आपस में दही और सब्ज़ी को बहुत अच्छे से हमें फेंटना है, और इस तरह से फेंटना है कि सब्ज़ी जो है दही में मिल जाए या दही सब्ज़ी में मिल जाए। इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। धीरे धीरे करके दही सब्ज़ी में मिल चुकी है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हमने सब्ज़ी में दही डाला है। तो ये सही समय होता है दही डालने का। अब ऊपर से मैं डालूँगा 1 कटोरी पानी, जिसमें मैंने दही ले रखा था, और थोड़ी देर के लिए सब्ज़ी को और पका लूँगा। दोस्तों फाइनली हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है। अब हम सब्ज़ी में सर्व करने वाले हैं हरी धनिया। ऊपर से हरी धनिया से स्वाद और बढ़ जाता है। धनिया डालने के बाद सब्ज़ी को थोड़ा सा और चला लेंगे, जिससे धनिया सब्ज़ी में मिल जाए। मैं मिला रहा हूँ, आपकी इच्छा, आप नहीं मिलाना चाहेंगे तो मत मिलाइए। मैं धनिया डालने के बाद सब्ज़ी में मिला देता हूँ, जिससे धनिया चारों तरफ फैल जाता है और एक बहुत अच्छा सा स्वाद आने लगता है। तो फाइनली हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी है।